तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बारिश हो रही है, ठीक है, जो वर्टिकली फॉल हो रही है और हवा जो है ईस्ट की वेस्ट की तरफ जा रही है। इसका स्पीड कितना दिया है 12 मीटर, और जो बारिश हो रही है उसकी भी स्पीड दी है आपको 35 मीटर, ठीक है। सपोज आप जो है बस स्टैंड पे खड़े हो और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो अम्ब्रेला है हवा वो किस डायरेक्शन में आप होल्ड करोगे, ठीक है। मतलब बारिश वर्टिकली फॉल हो रही है, हवा आपका ईस्ट से वेस्ट तरफ जा रहा है, तो आपका जो अम्ब्रेला होगा वो किस डायरेक्शन में होल्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद का देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो पहले हम डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ईस्ट से वेस्ट तरफ हो जाएगा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये हमारा साउथ, ठीक है। अब है क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बारिश नीचे की तरफ आ रही है ना। तो मान लो बारिश का डायरेक्शन फिगर दूसरा ले लेते हैं। मतलब ये हमारा बारिश का डायरेक्शन, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होगा। हम नीचे की तरफ ले लेते हैं इसको, ठीक है। और कह रहा है ए विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट है। क्या लिखा हुआ है? ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट तक हो, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट का मतलब इस साइड हो गया, फिर हो जाएगा हाँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया डायरेक्शन ईस्ट के वेस्ट की तरफ, ये हमारा डायरेक्शन होगा वर्टिकली साउथ की तरफ, ठीक है। तो अब है कि बॉय जो है वो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए। तो मुझे पता है ये दोनों क्या है 90 डिग्री पे है, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, इसका आएगा ये रिजल्टेंट, ठीक है। इसका क्या जाएगा ये रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब देखो तो मुझे ये क्या दिया हुआ है, इसका ये हमारा हो गया ईस्ट टू वेस्ट की तरफ विंड है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड ये दिया हुआ 12 मीटर पर सेकेंड, ये W है वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। और ये दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन ये दिया हुआ 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये VR का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन और VW का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, यही होगा, ठीक है। चलिए तो अब है इसका एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा, मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ, किसके साथ, बारिश के साथ इसका एंगल कितना आ रहा है थीटा। मुझे नहीं पता कि कितना एंगल पे वो उसको होल्ड करेगा, तो उसको एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। अब इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो इन नाम दे देते पहले, O, ये B, ये C। तो इन राइट ट्रायंगल OBC, तो उसमें मेरे पास ये निकालना, हमको OC निकालना है। तो OC को लिखा जाएगा रूट अंडर OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ना, हाँ भाई जो भी हो BC का स्क्वायर। तो OB कितना हमारे पास है, OB कितना हमारा है 35 और BC कितना हमारा है, तो देखो BC ही ना हो जाएगा, ये 12 जो है इसके पैरेलली है ये, मतलब वो तो दोनों सारे आपस में इक्वल, इसे आपस में आ जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा ये 35 का स्क्वायर कितना है 1225 आप प्लस 144, चेक करो तो 35 का स्क्वायर कितना आता है 25 फोर्थ का 12, ठीक है 1225। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना जाएगा ये ऐड होके 5 + 4 1369 आ जाएगा। अब 1369 किसका स्क्वायर रूट होता है, 1369 किसका स्क्वायर रूट है, तो 3 लगाते हैं, 3 3 जा 9, 1369 469 336, ठीक है 5 7 लग जाएगा, 7 7 जा 49, हाँ 37। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका OC में कितना आ गया 37, ठीक है। इतना से पहले उतार लो इसको, ठीक है, इतना से उतार दो पहले।
इस क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या किया, हमने OC फाइंड कर लिया। OC का वैल्यू कितना आ गया 37 मीटर पर सेकंड। तो ये जो OC वो क्या बता रहा है, OC बता रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या बता रहा है, मतलब कि हवा का डायरेक्शन इस साइड था, ठीक है, इससे वेस्ट की तरफ था, और बारिश का जो डायरेक्शन था क्या था, नीचे की तरफ था। तो इसका जो दोनों का जो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं, एक का ईस्ट टू वेस्ट और एक का डाउनवर्ड है, तो इस दोनों का जो वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा। तो हमने इन दोनों वेलोसिटी का निकाला, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाला। तो जो OC आप देख रहे हो वो हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है। कितना है इन दोनों का, क्योंकि दो फैक्टर ना हो गया, दो डायरेक्शन में है, नहीं, इसलिए इसका हम निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकला है उसको मान लेंगे कि ये जो है जो बारिश आ रही नीचे की तरफ, क्योंकि हमको अम्ब्रेला को होल्ड करना है, तो बारिश की तरफ अलोंग करेंगे ना, नहीं, तो जो बारिश आ रही है नीचे की तरफ, तो ये मान लेते हैं जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। कितना बना रहा है, एंगल थीटा। अब हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बताओ tan थीटा इक्वल टू, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, वही ट्रायंगल लेंगे कौन सा, OCB। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है, P/B। तो थीटा ये है, तो थीटा के सामने साइड कौन हो जाएगा, BC होगा। तो BC/P आप P/B, तो B कौन हो जाएगा, बेस हो जाएगा, OB हो जाएगा, बेस हो गया हमारा OB, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दोनों का। tan थीटा होता है P/, याद रखना क्या होता है, P/B होता है। तो थीटा के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये तो 90 ना है, तो 90 सामने क्या कराइए, हाइपोटेनस कहलाएगा, ठीक। चलो वैल्यू पुट करो। तो BC कितना हमारा है, तो BC देखो, BC से ना इक्वल है ना, कितना 12। अब बाई OB कितना हमारा है 35। इसको सॉल्व करो तो tan थीटा कितना जाएगा, ये कटेगा क्या, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो भाग देना होगा। तो tan इनवर्स आ जाएगा 12/35, ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना आ गया था, tan इनवर्स, इसको भाग देंगे कितना है 0.34। अच्छा हाँ, तो 3 इसको मान लेंगे, और इसको जब tan इनवर्स का जो वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग टेबल, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, लगभग 19 डिग्री आ जाएगा। कितना जाएगा, 19 डिग्री बाय यूजिंग टेबल, या इसका वैल्यू दिया रहेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19 डिग्री। समझ में आया। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से हम बताए थे, क्वेश्चन में करना क्या था। क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक बारिश जो नीचे की तरफ आ रही है 35 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और हवा इसके ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। हवा कहाँ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट है ना, हवा किस डायरेक्शन क्या है, हाँ ईस्ट टू वेस्ट है। देखो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही थी, ठीक है, तो इधर ईस्ट इधर क्या हो गया, वेस्ट, मतलब इसी तरह में जाएगी ना। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो हवा का डायरेक्शन इस साइड है और बारिश का डायरेक्शन इस साइड है, तो इन दोनों का जो वेलोसिटी है, नहीं, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी में निकालना था। तो हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि दोनों एक राइट एंगल को फॉर्म करा था, इनके बीच का एंगल था, और हमने मान लिया कि जो अम्ब्रेला होल होगा वो किस एंगल पे होगा, तो उसको हमने मान लिया थीटा एंगल पे होगा, ठीक है। फिर हमने इसका फाइंड कर लिया वैल्यू कितना आ गया 37 मीटर पर सेकंड, और फिर इस एंगल का इस थीटा को वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो उसका वैल्यू कितना आ गया 19 डिग्री। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिसके ऊपर और भी हम लोग क्वेश्चन का कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है नदी का किधर 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हमने डायरेक्शन इधर लिया है। तो कह रहा है स्विमर जो है वो उसका किस एंगल पे डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो हमने मान लिया कि यहाँ से वो एंगल थीटा पे मूव कर रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो इसका जो आप देख रहे हो ये एक पैराग्राम का क्या होगा, एडजेंट साइड हो गया, ठीक है। तो इसका जो होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी वो हमने ये मान लिया, और ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसके साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। कितना फॉर्म कर रहा है, एंगल थीटा। अब ना इसका नाम देते हैं, नाम देते हैं O, ठीक है, ये B, ये C और ये D, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल किन सा, इन राइट ट्रायंगल OBC। अब बताओ इस OBC में ये है, यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 होगा, 90 है, सीधा ना है, परपेंडिकुलर है ये। तो अगर 90 सामने साइड क्या कराएगा, ये हाइपोटेनस कराएगा, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और थीटा के सामने देखो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, क्या बन जाएगा, P।
P, तो P बाई एच, मेरे पास P है तो ये कितना है 5 है ये, ठीक है, आपस में पैरेलल है तो ये भी 5 और ये भी 5, तो P बाई एच क्या बनेगा रेशियो P बाई एच, तो P बाई एच को क्या बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलते हैं इसको साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, और P कितना हमारा है BC, अब बाई एच कौन सा है OC, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो BC कितना हमारा है 5 और वो कितना 10 है, तो कट के कितना जाएगा 1/2, और यहाँ से निकालेंगे थीटा, क्या निकालेंगे थीटा, तो यहाँ से निकल जाएगा थीटा इक्वल टू जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कितना होता है थीटा 30 डिग्री होता है, कितना होता है देखो देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 है, इसका मतलब 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, क्या निकल गया है, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्या निकालना है वेलोसिटी, तो अब देखो रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारा मान लो ये हमारा हो जाता है V R मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा VW है, ये क्या हमारा है VW है, और ये हमारे क्या है VS है, वेलोसिटी ऑफ स्टीमर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो VR निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो VR इक्वल टू √अंडर, देखिए तो यहाँ सेम चीज़, ये हमारा H और ये हमारा क्या है P है, तो मतलब H² माइनस P², तो H कितना हमारा है 10 का स्क्वायर माइनस कितना 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, 100 माइनस कितना 25, 100 माइनस 25 कितना जाएगा √75 का वैल्यू बताइए कितना जाएगा, √75 का वैल्यू कितना जाएगा 8.66 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो आया आपका ये क्या आया रिजल्टेंट वेलोसिटी का आ गया, क्या आ गया, क्योंकि एक वेलोसिटी इस साइड है एक वेलोसिटी इस साइड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ये ना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर में, किस में दिया हुआ है देखो है ना किलोमीटर पर आवर, तो मेरा आंसर भी किस में जाएगा किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमने फिजिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ा था हमें हमेशा क्या फॉलो करना है SI यूनिट को, क्या फॉलो करना है SI यूनिट को, इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो 8.66 इंटू 5/18 से गुना करो, तो बताओ इसका आंसर कितना जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड, ये किलोमीटर पर आवर किलोमीटर का क्या 5/18 से चेंज करना है, तो याद रखना कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो तो ये हमारा आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना है, तो फर्स्ट तो निकल गया, वाट डायरेक्शन, तो फर्स्ट क्या था डायरेक्शन से पूछ रहा था, तो डायरेक्शन कितना आ गया 30 डिग्री, उसके हमसे क्या पूछ रहा था हाँ वही तो वही ना डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन में नहीं ना माना 30 डिग्री, ठीक है, उसका हमसे क्या पूछ रहा था कि उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, तो वो भी आ गया कितना 2.4 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट पूछ रहा हाउ मच टाइम वुड ही टेक, कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान समझो टाइम जब निकालना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइम के लिए क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, इससे पहले हमने पढ़ाया इससे क्लास में नहीं, तो इसका डिस्टेंस कितना है देखो, नदी का वाइड दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ देखो कितना दिया हुआ वाइड, तो नदी का जो वाइड है वो कितना है डिस्टेंस ना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा क्या होगा डिस्टेंस हो गया, और टाइम के लिए क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस हमको दिया हुआ कितना 800, तो 800 डिवाइड बाई स्पीड, स्पीड कितना है हमारे पास 2.4, इसको 2.4 से डिवाइड कर दो, तो बताओ डिवाइड करके कितना जाएगा तो क्या जाएगा 333.3 सेकेंड, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है 333.3 सेकेंड। तो क्वेश्चन आपको समझ में क्या करना था, फर्स्ट हमने क्या फाइंड किया इसका डायरेक्शन फाइंड कर लिया, डायरेक्शन कितना आया 30 डिग्री, फिर इसका हमने फाइंड कर लिया रिजल्टेंट वेलोसिटी वो कितना आ गया 2.4 मीटर, और इसका टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा 330.3 सेकेंड, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एक हमने डिस्कस किया रेन वाला और एक हमने डिस्कस किया सीमन वाला, ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करता है।